साथियों में कोई कभी तो मुंह नहीं, अगर होता तो मैं भी आज कुर्ता पजामा डाल के आता और चोला टुका के आता। इन दिनों में महंगाई बहुत हो गई। सुबह उठते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हम आपको हटा देंगे महंगाई को, वित्त मंत्री भी बोलते हैं कि हम महंगाई को हटा देंगे। सिर्फ 5-7 महीने की बात है, लेकिन कोई नहीं हटा पा रहा और मुझे लगता नहीं है कि ये कोई हटने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना महंगाई से ही बात करें, पूछें कब जाओगी। तो इसके पे मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, कृपया विचार करें। एक दिन मैं दफ्तर जा रहा था, एक दिन मैं दफ्तर जा रहा था, देश की खुशहाली के गीत गा रहा था। एक दिन मैं दफ्तर जा रहा था, देश की खुशहाली के गीत गा रहा था। रास्ते में मिल गई मुझे महंगाई। मैंने पूछा क्या हाल है ताई? रास्ते में मिल गई मुझे महंगाई। मैंने पूछा क्या हाल है ताई? बहुत दिन हो गए भारत में, कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ, वहां जाकर अपने माता पिता से मिला। बहुत दिन हो गए भारत में, कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ, वहां जाकर अपने माता पिता से मिला। विदेश की यात्रा भी हो जाएगी, वहां जोड़ा साहब भी मिल जाएंगे आपको। वह बोली इस देश से तो मेरा जन्म जन्म का नाता है। वह बोली इस देश से तो मेरा जन्म जन्म का नाता है। भला ऐसे कोई अपने घर को छोड़कर कौन जाता है? पिछले 62 साल से लगे हैं सब मुझे भगाने में। पिछले 62 साल से लगे हैं सब मुझे भगाने में। कांग्रेस हो या बीजेपी, सबने मुझसे हार मानी। कांग्रेस हो या बीजेपी, सबने मुझसे हार मानी। भैया अब तो डर लगता है, मेरा मनमोहन भी लग गया है। भैया अब तो डर लगता है, मेरा मनमोहन भी लग गया है मुझसे पीछा छुड़ाने में। लेकिन ये जान लो, फिर मैं ना हुई तो नेतागण किसको हटाएंगे? फिर ये जान लो कि अगर मैं ना हुई तो नेतागण किसको हटाएंगे? बेचारे चुनाव लड़ना ही भूल जाएंगे। फिर मैं ना हुई तो नेतागण किसको हटाएंगे? बेचारे चुनाव लड़ना ही भूल जाएंगे। क्योंकि भारत तो मेरा ससुराल है, क्योंकि भारत तो मेरा ससुराल है, इसे कैसे छोड़ दूं? कमाल है, जवानी में यहां आई थी, बुढ़ापे में कहां जाऊंगी? क्योंकि भारत तो मेरा ससुराल है, कैसे इसे कैसे छोड़ दूं? कमाल है, जवानी में यहां आई थी, बुढ़ापे में कहां जाऊंगी? किसी के हटाने से मैं न हट पाऊंगी। पतिव्रता स्त्री हूं, पतिव्रता स्त्री हूं, बदनामी का टीका माथे पर न लगाऊंगी। डोली में बैठकर आई थी, कंधों पे होकर सवार जाऊंगी। डोली में बैठकर आई थी, कंधों पे बैठकर सवार हो जाऊंगी। इसके जब मैंने इसकी कहानी सुनी तो मैंने कहा जय हो तुम्हारी महंगाई ताई। धन्यवाद। बहुत खूब। प्रस्तुत संबलपुरी नृत्य में ये ग्रामीण बालिकाएं भोजन के पश्चात खेल खेल में अपने श्रृंगार का न केवल वर्णन कर रही हैं, अपितु अपने सपनों के राजकुमार के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल जेकेपुर की प्रस्तुतकर्ता बालाएं हैं बेदाप्ता नायक, तेजस्विनी जेना, शुभांगी जेना, प्रीति प्रियदर्शिनी पात्रो, दीपशिखा समल और दीपशिखा पानीग्राही। नृत्य का निर्देशन किया है गुरु श्री त्रिलोचन साहू ने। और हाँ, इन बच्चों के निर्माता हमारे जेके पेपर मिल्स रायगढ़ में कार्यरत हैं। लीजिए देखिए संबलपुरी नृत्य।
बहुत खूब, इन छोटे बच्चों ने भी कमाल कर दिया। दोस्तों, प्रेम की बातें बहुत हुई, पर प्रेम की एक विधा होती है और वो है देश प्रेम। और इतिहास गवाह है कि देश प्रेम का नारा जब जब हिंदुस्तान में गूंजा है तो क्रांतिकारी कारनामे हुए हैं। म्यूजिक डायरेक्टर जाने माने A.R. रहमान ने जब जय हो का नारा लगाया तो लपक कर ऑस्कर अवार्ड ही ले डाला। इस धुन को कीबोर्ड पर बजा रही हैं जेके पेपर लिमिटेड के श्री पी रामनाथ की सुपुत्री मिस संयुक्ता रामनाथ। लीजिए सुनिए।